बजाज ट्विंस पे। जी हाँ, आप अगर देखेंगे तो बजाज फिनेंस आज 4.25% की तेज़ी इस वक्त दिखा रहा है। बजाज फिनसर्व में लगभग 2% की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। अब ख़ास तौर पे देखें अगर हम बजाज फिनसर्व बजाज फिनेंस के ट्रेंड को, तो जब बजाज हाउसिंग से बेहतर संकेत थे, जब बजाज हाउसिंग चल रहा था, तो बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व में हमने मुनाफा वसूली देखी थी। आज बजाज ट्विंस चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रेशर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में नजर आता हुआ। चलिए, नीलेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश जैन साहब, स्वागत आपका, गुड आफ्टरनून। बताइए ज़रा, ये जो तिकड़ी है बजाज की, बजाज ट्विंस के साथ, अब तो बजाज हाउसिंग भी कह लीजिए, अब पहले बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व, इन पर रणनीति बताइए। आज तेजी के ट्रेंड की क्या सवारी की जा सकती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो कल गंवाया अभी उसकी रिकवरी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा? और दूसरा, बजाज हाउसिंग, क्या लॉन्गर टर्म के लिए अभी भी इन लेवल्स पे क्या एंट्री की गुंजाइश बन रही है, या थोड़ा और करेक्शन का वेट किया जाए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए, बजाज ट्विंस की सबसे पहले बात करेंगे। बजाज फाइनेंस, यहाँ पे एक क्रैक हमने परसों के सेशन में देखा था, उसके बाद कल एक रिवर्सल कैंडल बना था और आज एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 8,000 तक के लेवल हमें बजाज फाइनेंस में शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से देख रहा है तो बेहतर होगा कि 7500 7400 की यहाँ पे डिप मिलती है तो ही ऐड करें। और ऊपरी स्तर पर अगर कोई ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। 8,000 तक के टारगेट के लिए 7400 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। बजाज फिनसर्व पर भी सिमिलर व्यू है। 1920 1950 तक का मूव हम बजाज फिनसर्व में आता हुआ देख रहे हैं। 1850 की स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो जिसकी लिस्टिंग के बाद हमने एकाएक स्पर्ट देखा था, हालांकि आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। अगर कोई नेक्स्ट 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो मैं कहूंगा एक स्टैगर्ड वे में इसे खरीद के चल सकते हैं। इन लेवलों पर खरीदना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा। थोड़ा सा बेहतर होगा कि टुकड़ों में खरीदें, और नेक्स्ट 1 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 220 250 तक के भी लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो खास रणनीति बजाज हाउसिंग एक साल के नज़रिए के, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि वहाँ के नज़रिए से बेहतर है, लेकिन इन लेवल्स पे अभी भी थोड़ा सा आपको रुकना होगा और उसके बाद एक राय बनानी होगी। चलिए, बढ़ते हैं आगे और कुछ और शेयरों पर फोकस करते हैं। बैंकिंग, अगर हम सेगमेंट में देखें तो ज़रा एसबीआई पर नीलेश जी राय दीजिए। आज 1% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एसबीआई कैसा लग रहा है आपको? और इसके साथ ही हीरो मोटो पर भी राय दीजिए। इन दोनों स्टॉक में आपकी रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बैंकिंग स्पेस का हम व्यू शेयर करेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अगर आप निफ्टी पे नजर डालें तो एकाएक पिछले कुछ एक मिनटों में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है। 52,800 के आसपास स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। 53,200 53,500 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड हाई बैंक निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिल जाए। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बैंक निफ्टी पर। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, उसे ऐड करके चल सकते हैं गिरावट पे। आईसीआईसीआई बैंक 1320 से 1350 की जोन में जा सकता है। एचडीएफसी बैंक, काफी लंबे समय से हम यहाँ पे कंसोलिडेशन देख रहे हैं। उस कंसोलिडेशन के बाद आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो 1720 से लेके 1750 तक का मूव हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। 1670 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। हालांकि एक बड़ा इवेंट ओवरनाइट लाइंड अप है, वो है एफओएमसी मीट का आउटकम। तो उसके पहले थोड़ा सा कॉशियस मार्केट में जरूर रहना होगा, बट वंस दिस इवेंट स्पेन आउट, इवेंट के खत्म हो जाने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर से तेजी लौटेगी और बैंकिंग स्पेस यहाँ से लीड करता हुआ नजर आएगा। तो बैंकिंग पे फोकस करें, स्पेसिफिकली दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक पर फोकस करने की सलाह होगी। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी मेजर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमें ये काउंटर यहाँ से 6200 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी डिप का और इंतजार करें, और 5900 के नीचे अगर ये मिलता है तो इसे ऐड करके चल सकते हैं। 5700 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 6200 प्लस के लेवल्स हमें हीरो मोटो में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो बाय ऑन चर्चा में लाते हैं हम जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे बीएसई लिमिटेड हो
या फिर CDSL। अब अगर इन प्लेटफॉर्म्स को देखें तो इनकी तेज़ी देखने लायक है। आज तेज़ी अगर BSE लिमिटेड में देखें 14.25% अब तक चल चुका है आज के आज। CDSL में भी लगभग 2.5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अब बाकी अगर हम लिस्टिंग से अब तक इनके प्रदर्शन को देखें तो BSE 1000% इसने रिटर्न दिया है। CDSL देखिए 800% का रिटर्न यहाँ पर। MCX, CAMS और ये सभी जो हैं उनमें ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। और एक तरह से ख़ासतौर पे BSE और CDSL जैसे स्टॉक्स जो रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के रडार पे हमेशा से रहे हैं और वक्त वक्त पे उसमें अहम रणनीति भी सामने रखी गई है। अमित जी, BSE, CDSL खासतौर पे इन दोनों पर राय दीजिए। BSE में हम देखें यहाँ से पिछले 3 दिन के अंदर हम देखें तो वॉल्यूम ब्रेकआउट एक काउंटर में बनते हुए देखने मिले। करंटली जो हिसाब से हम देखें तो मोमेंटम कंटिन्यू है काउंटर में। काउंटर का हम देखें यहाँ से तो 2023 में हमने देखा था अप्रैल में 450 का भाव था, वहां से हम देख रहे ऑलमोस्ट यहाँ से 3800 के लेवल के आसपास BSE आ गया। मुझे लग रहा है जो हिसाब से रैली मोमेंटम कैच की थी, बट जो हिसाब से पैटर्न बनी हुई है काउंटर का, और काउंटर के हिसाब से लग रहा है पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया था वो 2600 के लेवल पे आया था, और 2600 के लेवल पे जो पैटर्न ब्रेकआउट आया था उसके हिसाब से जो अपसाइड में फिबोनाची एक्सटेंशन टर्न अराउंड होता है वो डायरेक्टली यहाँ से 4400 के लेवल पर जाते हुए बनते हुए देखने मिल रहे हैं। सो 4400 के आसपास आ जाए तभी हमें सप्लाई देखने मिल सकती है। करंटली आज के व्यू के हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जोन में नहीं, ऑलमोस्ट 15% ऊपर है काउंटर। सो डाउन साइड में अगर डिप मिलता है काउंटर में 3600 के आसपास तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, वरना मैं कहूंगा जिनकी भी लॉन्ग की पोजीशन है होल्ड करके रखनी चाहिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है 4400 के आसपास एक काउंटर आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। CDSL हम देखें यहाँ से तो 1550 का यहाँ से डबल टॉप बनते हुए देखने मिल रहा है। 1550 के ऊपर जैसे ही CDSL वापस निकलेगा वहां से हमें बाइंग वापस टर्न अराउंड फ्रंट पे देखने मिलेगी। वॉल्यूम हम देखें तो स्टेबल फ्रंट पे वॉल्यूम एडिशन भी देखने मिल रहा है। सो लॉन्ग टर्म पैटर्न के हिसाब से CDSL अच्छा लग रहा है, और अगर डिप मिलते हैं डाउन साइड में 1440 1430 के आसपास तो डेफिनेटली CDSL भी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही एक्सचेंज स्टॉक्स पर आपको राय दे दी। याद रखें NSE की लिस्टिंग की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके चलते सभी एक्सचेंज स्टॉक्स में वैल्यूएशन कैचअप दिखाई दे सकता है, जिसके चलते सभी स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं। अभी अभी हमने IT की तो बात की, इसी के साथ फार्मा इंडेक्स पर भी फोकस करते हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, और कुछ टॉप लूजर्स की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा 4.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। इसी के साथ लॉरस लैब्स में भी करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट है। नीलेश, निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर अपनी राय दीजिए, और इसी के साथ ग्लेनमार्क फार्मा और लॉरस लैब्स इनके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए शैशा, हम आज उन सेक्टर में गिरावट देख रहे हैं जहाँ पे वन साइडेड मूव हमने हाल फिलहाल में देखा था। अगर आप निफ्टी फार्मा देख लीजिए, निफ्टी IT देख लीजिए, आज का जो बड़ा क्रैक हमें निफ्टी IT और फार्मा में देखने को मिल रहा है वो मेरे ख्याल से एक शार्प रनअप जो हुआ है उसका रिट्रेसमेंट हम अभी फिलहाल विटनेस कर रहे हैं, और ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स यहाँ से 52,600 52,500 तक रिट्रेस हो सकता है। तो बेहतर होगा कि फिलहाल के लिए कोई फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर इनिशिएट ना करे, थोड़ी सी डिप का इंतजार कीजिए, और जब तक कोई रिवर्सल के इंडिकेशन इन सेक्टर पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं तब तक थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर भी, मेजर स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 1580 1550 के जोन में करके चल सकते हैं। 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के यहाँ पर इसे खरीदारी करके चले। 1700 1750 तक के लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लॉरस लैब इस पर्टिकुलर काउंटर में फिलहाल तो अवॉइड करने की सलाह होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट गहरा सकती है। 450 460 तक की जोन में ये काउंटर आता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है। बिल्कुल, तो नए पोजीशंस लेने की सलाह लॉरस लैब्स पर नहीं दी जा रही, और उसके अलावा कई सारे फार्मा स्टॉक्स पर भी हमने चर्चा की, बैंकिंग स्टॉक्स पर चर्चा की। लेकिन इस बीच निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स पर नजर डालते हैं। कई सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। SBI की बात करते हैं, करीब 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर है, और पंजाब नेशनल बैंक में भी करीब आधे % की तेजी दिखी है। पिछले कुछ दिन गिरावट थी, लेकिन आज इन दोनों ही स्टॉक्स में तेजी दिखी है। नीलेश, SBI और पंजाब नेशनल बैंक, क्या राय बनेगी?
देखिए शैशा, सबसे पहले तो व्यू काफी क्लियर है कि अगर आपको पीएसयू बैंक्स में कुछ खरीदना है तो वो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। बट कब खरीदना है उसके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, क्योंकि आज हमें पहला रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रख के चल रहे हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। अगर इन लेवलों पर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो ये एक बेहतरीन पिक साबित हो सकती है। नेक्स्ट 6 to 8 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से 850 और 880 तक के लेवल हमें यहाँ पे फिर से आते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखें और बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, एक स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें। यहाँ से अगर और डिप मिलती है तो इसे एवरेज करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस लगाएं 770 का, और ये पुल बैक 820 825 तक का शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक्सटेंड हो सकता है, बट हमारे पोजीशन टारगेट यहाँ पे 900 रुपए के ऊपर के हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है पीएसयू बैंक्स पर। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक की हमने बात की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और